ये मेरे जीवन के प्रथम पंचकल्याणक हैं। इससे पहले मैं जानती भी नहीं थी कि पंचकल्याणक क्या होते हैं, क्योंकि महाराज श्री मैं जाति से राजपूत हूँ और मेरा विवाह जैन धर्म में हुआ है। महाराज श्री मैंने सुना था कि जैन धर्म के बहुत बड़े संत हैं सुधा सागर जी। जब आज आपको सामने से सुना तो आपकी महिमा समझ में आई है। महाराज श्री आपकी वाणी जैन धर्म तो क्या सारे संसार को भव से ताड़ दे, ऐसी आपकी वाणी है। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जो भी लड़की जो दूसरे धर्म से जैन धर्म में विवाहित होकर आती है, जैसा कि आप बताते हो कि व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति समर्पण होता है, वो मेरे साथ भी है और सबके साथ होता है। महाराज श्री तो सबके साथ होता है, तो महाराज श्री दोनों धर्मों का निर्वहन कैसे हो, क्या सही है, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए? देखो क्या है इस संबंध में, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच है, मूल बात है दो नावों में सवारी करना खतरा होता है। इसलिए ये व्यवस्थाएं आपके पूर्वजों ने समाज में बनाई। समाज ने ये व्यवस्था इसलिए तो जातिकरण हुआ था। जाति धर्म के लिए नहीं होती है, जाति समाज के लिए होती है। इसलिए समाज में व्यवस्थाएं बनाई गई थी। जाति जो आई थी इसलिए आई थी हर व्यक्ति अपनी जाति में विवाह करे, और हर जाति में अपना धर्म एक नियम होता है। उससे क्या है विरोधाभास नहीं होता है। आज वही दुविधा पड़ जाती है कि यहाँ ये करें या ये करें, तो 7 मामाओं का भांजा भूखा सो गए। वो सोचते हैं कि वो धर्म बचा लेगा, वो सोचते वो बचा, पता चला कि दोनों ही नहीं हो। इसलिए इस प्रकार की जो परंपराएं हैं पूर्वजों ने बनाई हैं, इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब यदि इनमें कोई परिवर्तन करते हैं तो साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। साइड इफेक्ट ये होते हैं कि मान लीजिए आज तुमने इस धर्म में आए, इस धर्म को मानने लगे, कल के दिन पीहर गए और वहाँ पर तुमने उस धर्म का अपमानना की, तो पीहर वालों को बुरा लगेगा। फिर सामाजिक स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, फिर बाद में जाकर के कानूनन स्थिति बिगड़ जाती है। तो ये इतने साइड इफेक्ट हैं। ये साइड इफेक्ट से बचने के लिए ही समाज की ये व्यवस्थाएं बनाई थी। इस घटना को आपने कहा तो मैं एक बार शुद्धि के लिए जाता था। एक महाजन थे, वो सड़क पर झाड़ू आदि लगाते थे, तो वो प्रतिदिन दर्शन करते थे। तो हमने एक दिन उनसे कहा, बोले महाराज जी मैं आपके चरण छू सकता हूँ क्या? मैंने कहा मैं हाँ तो कहूँगा नहीं, लेकिन मना नहीं करूँगा। मैं हाँ कह नहीं सकता, मना करूँगा नहीं। तो बड़े खुश हुए, कल नहा धो करके आए, पैर छुए। मैंने यूँ पूछ लिया, मैंने कि आपके यहाँ बेटा बिटिया है, आप अपने बेटा बिटिया की शादी किस जाति में करना चाहेंगे? मैंने एक प्रश्न तो कर दिया, लेकिन थोड़ा भय हुआ कहीं भैया ये ना बोल दे कि आपकी जाति में है ना, जैन जाति में। मैंने तुरंत उसे मैंने अंदर से बताना। उन्होंने कहा महाराज जी हमारी तो भावना है पिता होने के नाते कि हमारे बेटा बिटिया की शादी हमारी ही जाति में हो। मुझे एकदम इतना संतोष हुआ भारत के पूर्वजों के ऊपर, भारत के संस्कृति के ऊपर, कि एक पिता क्या चाह रहा है। एक गुरु पूछ रहा है, कह सकता था महाराज हम लोग तो छोटी जाति वाले मानते हैं, हमें लोग इस प्रकार मानते हैं, हमारा भाव है कि हमारे बेटा बिटिया की शादी जैन में हो, ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय में हो। कौन पिता नहीं चाहता कि अपने बेटा बिटिया की शादी किसी उच्च कास्ट में हो? पर बहुत बड़ा गर्व हुआ संस्कृति और संस्कारों पर कि एक पिता होने से अपनी बेटी के लिए कोई उच्च जाति का रूप नहीं मांगना। मांग सकता था, गुरु वरदान दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, और गुरु ने खुद पूछा कि बोलो किसके साथ कहाँ शादी करना चाहते। वो कह सकते थे कि हमारे किसी उच्च कुल में जाति हो, लेकिन भारत का संस्कार, पूर्वजों का संस्कार, उसने कहा गुरुदेव आशीर्वाद देना है तो ये आशीर्वाद दीजिए
कि मेरे बेटा बिटिया की शादी मेरी ही जाति में हो। कितना बड़ा रूप है माँ बाप का। हर माँ बाप जब अपने बेटा बिटिया का सुनते हैं कि इसने कहीं अदर जाति में संबंध कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले झटका लगता है, सबसे पहले उनके लिए मन में खेद होता है। फर्स्ट टेम्परेशन इज लास्ट टेम्परेशन। आपका समाचार सुन के ही माँ बाप को जो पहले समय पर आपको टीस लगी वो खुशी की थी या दुख की थी? मैं सारी जनता से पूछना चाहता हूँ, आपके बेटा बिटिया ने किसी अदर जाति से संबंध, कोई भी जाति नहीं लेना, उच्च जाति हो कोई भी जाति हो, अदर जाति से उसने संबंध बनाने का समाचार आपको पहली बार मिला तो कैसा लगा? पहली बार पूछ रहा हूँ, बाद में तो आप कंप्रोमाइज करेंगे। पहली बार सुनते ही आपके मन में एकदम, बेटा ये क्या किया तुमने? ये है हमारा भारत देश, भारत की संस्कृति है। और इससे व्यक्ति के लिए ये रूढ़ियाँ नहीं हैं, ये जीवन के लिए बहुत सुखदायी होती है, मनोवैज्ञानिक ढंग से, धार्मिक ढंग से, संस्कारों के ढंग से। इसलिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं तो यही कहूँगा, हमारे भारत की जो परंपरा है वह प्राचीन परंपरा ही आदर्श परंपरा है। विदेशी परंपरा मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ कि जिससे चाहे पसंद आए, जिसके चाहे कर लो। ये चीज़ें भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं होती हैं। मैं तो इस मंच से यही कहूँगा।